गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्रॉनिंग-पेनी मॉडल ही है और इस टॉपिक का ये तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है। आज पूरा क्रॉनिंग-पेनी मॉडल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? क्रॉनिंग-पेनी मॉडल। और इसका कौन सा पार्ट है? ये पार्ट थर्ड, क्रॉनिंग पेनी और मॉडल। ठीक है, और इसके दो पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, आज क्लियरिटी भी वीडियो में ठीक ठाक आ रही है और दिन हमारा कैमरामैन कर देता है थोड़ी सी ख़राब। तो आज इसको हम पूरा करते हैं क्रॉनिंग पेनी मॉडल को। ठीक है, तो क्रॉनिंग पेनी समीकरण हम निकाल चुके थे, जो आई थी, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्रॉनिंग पेनी मॉडल वाला, तो अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्रॉनिंग पेनी समीकरण। क्रॉनिंग पेनी समीकरण, ठीक है। अब ये जो समीकरण होती है वो होती क्या है? देखो, मैंने याद करा देता हूँ। पी साइन अल्फ़ा ए बटे अल्फ़ा ए प्लस पी साइन अल्फ़ा ए बटे अल्फ़ा ए प्लस कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू क्या? कोस के ए। ये जो इक्वेशन है ना, ये है क्रॉनिंग पेनिंग इक्वेशन। पी साइन अल्फ़ा ए बटे अल्फ़ा ए प्लस कॉस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू कॉस के। अब देखो, इसमें हम कंडीशन पढ़ते हैं क्या कि यदि p की वैल्यू कितनी हो? 0 हो। ठीक है, पहली कंडीशन मैं क्या बना रहा हूँ? यदि p की वैल्यू क्या हो? 0। p की वैल्यू 0 करोगे, ये पूरा पद क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बचेगा क्या? कोस अल्फ़ा ए। ठीक है, कोस अल्फ़ा ए इज इक्वल टू क्या? कोस ए। कोस से कोस क्या हो गया? कैंसिल। अल्फ़ा ए इज इक्वल टू क्या आएगा? के ए से ए कैंसिल, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आएगा? के आएगा। और देखो, मैंने आपको बताया था, याद करो, कि अल्फ़ा स्क्वायर की जो वैल्यू थी ना स्टार्टिंग में, वो 2me अपॉन एच कट स्क्वायर मानी थी। अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू क्या मानी थी? 2me अपॉन एच कट स्क्वायर मानी थी। एच कट क्या होता था? h अपॉन 2 एच इज ए प्लैंक कांस्टेंट। तो अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर कर देते हैं दोनों, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू क्या? के स्क्वायर। और अल्फ़ा स्क्वायर क्या है? 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? के स्क्वायर। तो यहाँ से जो e की वैल्यू मिलती है ना हमें, वो क्या मिलती है? देखो, के स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन क्या? 2m। ठीक है, तो देखो, जो कण हमारे पास आयताकार विभव के रूप में गति कर रहा था ना, उस स्थिति में जब p की वैल्यू 0 होती है ना, उस स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो कितनी आती है? के स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m होती है। तो ये फिक्स ऊर्जा होती है उस स्थिति में। ठीक है, यानी p इज इक्वल टू 0 अगर कर दिया तो वो उसका फर्क नहीं पड़ता है आयताकार विभव का। ऊर्जा कण की क्या रहेगी? फिक्स ही रहेगी। आई बात समझ में? ठीक है, सेकेंड जो हम निकालते हैं इसमें, वो निकालते हैं क्या? b। और p की वैल्यू क्या हो? यदि इन्फिनिटिव हो। ठीक है, p की वैल्यू क्या हो? इन्फिनिटिव हो। ध्यान से देखना, सो मत जाना। p की वैल्यू जब इन्फिनिटिव होगी तो वो कैसे लगाएंगे? ये जो क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन है, इसमें मैं p से डिवाइड करता हूँ। इन्फिनिटिव जब भी लगाते हैं ना,
तो 1/∞ बनाते हैं पहले उसे, ताकि उसकी जगह हम 0 लिख दें। कभी भी इन्फिनेटिव, जैसे p मैंने बोला इन्फिनेटिव और यहीं इन्फिनेटिव रख दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में मैंने p से डिवाइड किया तो क्या होगा, साइन अल्फा a अपॉन अल्फा a प्लस कॉस अल्फा a अपॉन p प्लस नहीं लगाना है इज इक्वल टू कॉस के ए अपॉन p बन गया। अब देखो इसमें रखो p की वैल्यू इन्फिनेटिव, 1/∞ 0, 1/∞ 0, अल्फा ए कॉन्स्टेंट है तो साइन अल्फा ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। आ गई बात समझ में, साइन अल्फा ए की वैल्यू क्या होगी, 0, और जब साइन अल्फा ए इज इक्वल टू 0 तो अल्फा ए किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस एन पाई की। ये तो पढ़ते पढ़ते आप बूढ़े हो गए हो, है ना। अल्फा ए किसके इक्वल आता है, प्लस माइनस एन पाई के, और अल्फा प्लस माइनस अल्फा के इक्वल आएगा तो अल्फा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, प्लस माइनस क्या, एन पाई अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो हम वैल्यू किसकी जानते हैं, अल्फा स्क्वायर की कितनी होती है, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर होती है। एन क्या होता है हमारे पास, पूर्णांक होता है जिसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 होती है ना। तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर क्या होता है, 2me अपॉन एच कट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कैंसिल वैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ई की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर के। ई की वैल्यू क्या आएगी, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये आ गई ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा होगी जब p की वैल्यू इन्फिनेटिव होती है, ये ऊर्जा क्या होती है, विभक्त होती है। क्योंकि जब आप n की वैल्यू 0 रखोगे अलग ऊर्जा होगी, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ऊर्जा की वैल्यू अलग आएगी, n की वैल्यू 2 रखोगे तो ऊर्जा की वैल्यू अलग अलग आएगी। इसलिए ये जो ऊर्जा होती है ना, इस कंडीशन में वो कैसी होती है, हमारे पास विभक्त होती है। ठीक है, डिस्क्रीट होती है हमारे पास। अब देखो क्रॉनिंग पेनी जो इक्वेशन थी हमारे पास, उसके लिए हम एक ग्राफ और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और वो ग्राफ समझ में आना चाहिए कि कैसा होता है। देखते हैं भैया कैसा होता है। तो ये तो डिफरेंट कंडीशन में क्या थी हमारे पास, एनर्जी थी, ऊर्जा थी हमारे पास। ठीक है, तो वो ऊर्जा हमने लिख दी ना वही ऊर्जा। ठीक है, तो भैया हो गई तो हो गई। अब देखो क्रॉनिंग पेनी जो इक्वेशन थी हमारे पास वो क्या थी, पहले तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। क्रॉनिंग पेनी समीकरण क्या थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। क्या, p साइन अल्फा a अपॉन अल्फा a, p साइन अल्फा a अपॉन अल्फा a प्लस कोस अल्फा a किसके इक्वल होता है, कोस के a के। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन। बन जाएगी क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन, p अपॉन अल्फा ए साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू क्या, कोस के। इस इक्वेशन के लिए अब हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, क्या ड्रॉ करने वाले हैं, ग्राफ। तो देखो ये जो इक्वेशन है इसमें p के डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, p के मान होते हैं, और जो वो p के मान होते हैं ना वो हम अपने हिसाब से अपने हिसाब से मतलब स्वैच्छिक कुछ भी नहीं ले सकते हम, कुछ विशिष्ट मान ही होते हैं p के, उन्हीं के लिए ही ये वैलिड होती है। आई बात समझ में।
पी के ऐसे नहीं है भैया घर से उठा के रख दिए सारे मान, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके क्या होंगे, कुछ विशेष मान होंगे और उसके लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। तो देखो क्या, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जो क्रॉनिंग पेनी समीकरण होती है ना, क्रॉनिंग पेनी समीकरण जो होती है, ठीक है, को पी के स्वेच्छा, अपनी इच्छानुसार स्वच्छ मानों के लिए हल नहीं किया जा सकता। पी के भी कोई विशिष्ट मान ही होंगे, नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पी के कुछ विशिष्ट मानों के लिए ही आकलन किया जा सकता है। पी के कुछ विशिष्ट मानों के लिए ही, विशिष्ट मानों के लिए ही ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का आकलन किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समझना। ये जो ग्राफ है ना, वो कब की कंडीशन है, ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन ले रहा हूं मैं, जब p की वैल्यू 3π/2 हो। p की वैल्यू कितनी हो, 3π/2, उस कंडीशन में ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ग्राफ जब भी बनाते हैं, दो एक्सिस बनेंगे, एक तो x एक्सिस और एक y एक्सिस बनेगा, ये देखो। ठीक है, इसे तो मैंने मान लिया 0। अब देखो साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए का कोई ग्राफ होगा और कोस अल्फा ए अपॉन अल्फा, कोस अल्फा ए का ग्राफ होगा जो कोस के ग्राफ के इक्वल आएगा। तो देखो जस्ट मैं इसको आपको कंसीडर करके बता रहा हूँ कि जो हमारे पास कोस का ग्राफ होता है 0 पर अधिकतम होता है, वो ऐसा आता है कोस का ग्राफ, है ना। और दूसरा जो हमारे पास साइन अल्फा अपॉन अल्फा का ग्राफ आता है, वो भी हमारे पास कुछ ऐसा आता है। अब क्या होगा, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो इसका जो ग्राफ आता है ना हमारे पास, वो क्या आता है, देखना आप, जब हम p की वैल्यू कितनी लेते हैं, 3π/2 लेते हैं, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1 और ऋणात्मक में -1 होती है। इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, देखो ऐसे और ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ नीचे से, फिर ऐसे और फिर ऐसे, बिल्कुल ये वाला, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऐसे ही तो आएगा ना, ऐसे ही तो आएगा ना भैया, ऐसे ही बनाएंगे बस, ऐसे ही इसमें भी। बन रहा है ना खूबसूरत सा। ऐसे हमारे पास क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। लो और ऊपर बना लो यार, शर्माना नहीं है यार, ये बन गया। ये बराबर दूरी पर ही आएगा।
ऐसे कुछ आएगा, आ जाएगा। अब यहाँ देखना कि ये जो हमारे पास कण की गति जो संभव होती है ना हमारे पास, ये किस किस के बीच में ग्राफ है, P साइन अल्फा ए बटे अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए और अल्फा ए के बीच में क्या है, ग्राफ है। ठीक है, अब देखना ये जो ग्राफ है ये तो बन ही गया ये कॉस का, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो ऐसे दर्शा देता हूँ मैं, ये और ये, इसमें ये जो ग्राफ है ना ये कब काम में आता है, -1 से 1 तक। अब देखो ये जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें वैल्यू जो जा रही है ना वो 1 से ऊपर जा रही है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक जो क्षेत्र बन रहा है ना, ये वाला क्षेत्र जो बन रहा है हमारे पास, ये जो क्षेत्र है वो क्षेत्र हमारे पास कहलाता है वर्जित क्षेत्र। यहाँ हम कण को नहीं समझा सकते, किसके अनुसार, क्रोनिग पेनी के अनुसार। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो गति नहीं कर सकता इस क्षेत्र में। ठीक है, जैसे ये पाई है, 2 पाई है, ऐसे वैल्यूज़ होंगी हमारे पास इस क्षेत्र में। वो जहाँ वैल्यू 1 से ज़्यादा है या -1 से ज़्यादा है वहाँ पर ये नहीं कर सकता। अच्छा ये पॉइंट देखो, ये और ये जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो देखो -1 से ज़्यादा गई। तो ये भी क्षेत्र जो है ना वो कौन सा क्षेत्र होता है, वर्जित क्षेत्र होता है। यहाँ भी हम कण की गति को नहीं समझा पाते, क्रिस्टल में जो कण गति करता है ना उसको हम नहीं समझा पाते। यहाँ देखो ये और ये और ये, यहाँ इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है ये भी क्या कहलाता है, वर्जित क्षेत्र कहलाता है। अब आप समझना, देखो ये पॉइंट देखना, ये और ये जो ग्राफ का ये आ रहा है ना यहाँ, इसकी वैल्यू -1 से +1 तक के बीच में लाई कर रहा है। यही कण समझा सकता है, +1 से -1 के बीच में ही हम समझा सकते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ना ये अनुमत क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में कण की गति क्या है, संभव है। ठीक है, इस क्षेत्र में कण की गति क्या है हमारे पास, संभव है। क्लियर है? तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो कण है वो तभी गति कर सकता है, तभी उसकी गति संभव है। कौन से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं हमारे पास क्रिस्टल में, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो उनकी गति संभव तभी है जब उनकी वैल्यू -1 से 1 तक हो। देखो एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, जिससे क्लियर हो जाए। P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए, इसी का ही तो ग्राफ खींचा है। ठीक है, का जो मान है ना, का मान -1 से +1 तक क्या हो रहा है, परिवर्तित होता है। मतलब जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो -1 से लेकर +1 तक ये ग्राफ आता है। ठीक है, ठीक है। और देखो ये जो P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए है का मान, ठीक है, इसका जो हमारे पास क्या है मान है, P साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा का मान +1 से तो ज़्यादा, ठीक है, +1 से तो ये ज़्यादा है ना +1 से, और -1 से कम, और -1 से कम असंभावित है। मतलब इनको, ये जो मान होते हैं ना +1 से ज़्यादा और -1 से कम, इसको ये समीकरण क्या नहीं कर सकती, सेटिस्फाई नहीं करती, आते ही नहीं है ये मान। हमेशा +1 से तो कम आएगा और -1 से क्या आएंगे, ज़्यादा आएंगे। ये जो रेखांकित भाग मैंने दर्शाया है ना, जहाँ पर -1 से क्या है
कम है या +1 से क्या है ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ +1 से ज़्यादा है, यहाँ -1 से भी क्या है देखो और कम है, -2 -3। ठीक है, ये कौन से भाग होते हैं, वर्जित क्षेत्र होते हैं, वर्जित ऊर्जा बैंड होते हैं, यहाँ कण की गति संभव नहीं होती है। ठीक है, रेखांकित जो भाग है, रेखांकित भाग को ठीक है क्या कहा जाता है, वर्जित ऊर्जा बैंड कहा जाता है। रेखांकित भाग को क्या कहा जाता है, वर्जित ऊर्जा बैंड कहा जाता है। ठीक है, और इस बैंड में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है की गति संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने इनिशियल में स्टार्टिंग में जब क्रॉनिंग पैनिंग इक्वेशन स्टार्ट करी थी तो मैंने वहीं पर आपको बताया था कि हम एक कण लेते हैं जो कि क्रिस्टल में गति कर रहा है, और जो गति कर रहा है ना हमारे पास एक विमीय जालक जो कि क्रिस्टल ही होता है ना, उसमें गति कर रहा है, उसमें एक आवर्ती विभव, और आवर्ती विभव कैसा है हमारे पास, जो तरंग बनाई थी ना उसके जैसा है। ठीक है, तो अगर उसके जैसा है तो इलेक्ट्रॉन की गति संभव नहीं है इन रेखांकित भागों में। ठीक है, अरेखांकित जो भाग होता है, अरेखांकित भाग वो क्या कहलाता है, अनुमत ऊर्जा बैंड। हाँ भाई, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गति कर सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गति कर सकता है। तो इस तरीके से हम किसको समझाते हैं, क्रॉनिंग पैनी मॉडल को। ठीक है, तो ये ग्राफ अच्छे से समझना है, ऐसे नहीं लिखना। फिर कह रहा हूँ साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए का ग्राफ, ये जो तरंग सी दिखाई दे रही है कोस की, ये होती है। फिर ये जो पी साइन अल्फा है, कभी भी ध्यान रखना इनका मान, इसका मान जो है ग्राफ का कभी भी +1 से ज़्यादा और -1 से कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए हमने दो क्षेत्र बना दिए, एक तो वर्जित क्षेत्र और एक अनुमत क्षेत्र। अनुमत क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन की गति संभव होती है, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की गति संभव नहीं होती वो वर्जित क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये था हमारे पास क्रॉनिंग पैनी मॉडल, और इसके बाद हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और ये सारा आपको पढ़ना है, वो तो आप पढ़ोगे ही ना, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और खाना पीना भी खूब है हमें, है ना। फिलहाल तो भंडारे बंद पड़े हैं, लेकिन आएगा वो दिन आएगा जब हम वहाँ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर पढ़ेंगे। पढ़ना तो अभी भी है, ठीक है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में बैक लग गई तो लग गई, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आ जाएगा ना। तो वो काम नहीं करना है ना। गाली देते होगे एक दो तो मेरे को पक्का। पहली बात तो क्यों गाली देते हैं ना, फर्स्ट रीज़न बताता हूँ मैं। फटाफट तो बोलना जाए, है ना, जल्दी पढ़ाता जाए, जल्दी, और हम करते जाए, ये हो गई 1 यूनिट, ये हो गई। आदत से मजबूर हूँ भाई, क्या करें, धीरे। ठीक है, जल्दी भी पढ़ लेते ना तब भी सिलेबस उतना ही होता है, और धीरे पढ़ते हैं ना तब भी सिलेबस उतना ही होता है। कितना जितना है पढ़ना तो उतना ही है ना। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।